बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की सबसे ताकतवर कौम एक ऐसी कौम जिसने पहाड़ों को तराश कर घर बनाए, जो अपने वक्त की सुपर पावर थी, लेकिन एक पैगंबर की नाफरमानी ने उनको मिट्टी में मिला दिया। वो कौम थी आद और पैगंबर थे हजरत हूद अलैहिस्सलाम। आइए जानते हैं उनकी दास्तान कुरान की रोशनी में। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब तूफान आया तो चंद ईमान वाले बचाए गए। वही लोग आगे जाकर मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हुए। उनकी नस्लें बड़ी हुई, जमीनों पर फैले और वक्त गुजरने के साथ वो खुदा को भूल बैठे। शैतान ने उनको आहिस्ता आहिस्ता बहका कर बुत परस्ती की तरफ माइल कर लिया। उन्होंने मुख्तलिफ बुत बनाए, कुव्वत के, रिस्क के, मोहब्बत के, सबके अलग अलग खुदा, और एक अल्लाह को भूल गए। अल्लाह ताला ने उनके हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। कुरान मजीद में सूरह आराफ, सूरह हूद, सूरह हाक्का, सूरह फुस्सिलत और दीगर कई मकामात पर उनका तस्करा आया है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, मेरी कौम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है। मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अज्र सिर्फ अल्लाह के जिम्मा है जिसने मुझे पैदा किया। वो उनसे बार बार कहते रहे, अल्लाह से तौबा करो, वो तुम पर मीना बरसाएगा, तुम्हारी ताकत बढ़ाएगा। कौम आद दुनिया की ताकतवर तरीन कौम थी। उनका शहर अहकाफ में वाक़ था, जो आज के यमन और अमान के इलाके में था। कुरान कहता है, क्या तुम उन आद वालों को नहीं जानते जिन्होंने सुतूनों वाले बुलंद शहर बनाए, जिन जैसा कोई और मुल्क में पैदा ना हुआ। सूरह फज्र आयत नंबर 7 और 8। वो अपनी ताकत पर नाज करते थे। उन्होंने कहा, ऐ हूद, क्या तू चाहता है कि हम अपने माबूदों को छोड़ दें? लगता है तुझ पर हमारे किसी बुत का साया पड़ गया है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, बार बार समझाया, लेकिन वो हर बार मजाक उड़ाते। ऐ हूद, अगर तू सच्चा है तो ला वो अजाब जिससे तू डरा रहा है। ये वही काफिर थे जो सरदार, मालदार और ताकतवर थे, और ईमान लाने वाले गरीब, कमजोर, गुलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ, वही मेरा और तुम्हारा रब है। अगर तुम नहीं मानोगे तो वो तुम्हारी जगह और कौम ले आएगा। एक दिन आसमान पर एक सियाह बादल नमूदार हुआ। वो खुशी से चीखने लगे, बारिश आ रही है, खेत हरे होंगे, बागात लहलहाएंगी। लेकिन हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बारिश नहीं, ये अजाब है। फिर आंधी आई। कैसी आंधी? कुरान बयान करता है, हमने उन पर एक तेज आंधी भेजी जो 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलती रही। तुम देखते कि वो लोग जमीन पर इस तरह गिरे हुए थे जैसे खजूर के खोखले तने हो। यह आंधी सिर्फ हवा नहीं थी, यह अल्लाह का कहर था। वो सब कुछ उड़ा ले गई। उनके महल, उनकी ताकत, उनकी सरदारी सब मिट्टी में मिल गई। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को और उन चंद ईमान वालों को अजाब से पहले बस्ती से निकाल दिया। वो बचा लिए गए और बाकी सब फना हो गए। अल्लाह के पैगंबरों की बात ना मानने वाले कभी कामयाब नहीं होते। ताकत, दौलत, शोहरत कुछ काम नहीं आती। अल्लाह का पैगाम हक है और जो उससे मुंह मोड़ता है उस पर अजाब यकीनी है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये कहानी हमें सबक देती है, शिर्क से बचो, तकब्बुर से बचो, अल्लाह के नबियों की कद्र करो और सच्चे दिल से तौबा करो। आज भी दुनिया हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी से सबक हासिल कर सकती है। अगर हमने भी उनकी कौम की तरह गुरूर, नाफरमानी और शिर्क को अपनाया तो अंजाम भी वही हो सकता है। आइए हम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगे और उनके दीन पर कायम रहें। आमीन।